नमस्कार, आप देख रहे हैं द जार न्यूज़ और मैं हूं गुंजन कुमार। सबसे पहले तो विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं व बहुत-बहुत बधाई। देखिए, हम अभी खूंटी के कचहरी मैदान में हैं और आज जो है विश्व आदिवासी दिवस है। इस मौके पर हमने जनप्रतिनिधियों से बात किया है, उनसे बातचीत किया है, उनसे जानने का कोशिश किया कि किस तरह से उनके समाज में आज लोग खुश हैं या फिर नाराज हैं या फिर दुखित हैं। तो क्या है, इन तमाम प्रकार के मामलों पर हमने उनसे जानने का कोशिश किया है। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर तमाम देशवासियों को ये बिरसा मुंडा की धरती से जय जवाहर जोहार। और हम आज ये संकल्प लेते हैं कि बिरसा मुंडा ने जिस संकल्प के साथ अपने दृढ़ निश्चय के साथ जल 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 जंगल जमीन के लिए लड़ा, उसी लड़ाई को हम लोग मजबूती से आगे बढ़ाते हुए लड़ने का संकल्प ले रहे हैं। अभी सारी दुनिया एक आदिवासी नेतृत्व में चलता रहा, जल जमीन से सुरक्षित रहा, लेकिन धीरे धीरे ये हमारे लिए पतन की ओर जा रहा है। जंगल कटा जा रहा है, जमीन लूटी जा रही है। तो हम अब यहाँ से इसी उद्देश्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं कि हमारा जल जंगल जमीन कैसे सुरक्षित हो और आदिवासी अस्तित्व अस्मिता की रक्षा कैसे की जाए। अब जान रहे हैं कि सारी दुनिया में एक वैश्विक प्रवृत्ति में अभी पूरी दुनिया के आदिवासी एक हाशिए पे हैं और धीरे धीरे न केवल आदिवासी उससे प्रताड़ित है, बल्कि अन्य समुदाय भी उससे पीड़ित है। तो हम चाहते हैं कि आदिवासियों के इस विमर्श के साथ सारा दुनिया आगे बढ़े और दुनिया के इस वातावरण को, शांति सौहार्द को बनाए रखने के लिए आगे बढ़ें। और हम ये भी देख रहे हैं कि इस लड़ाई झगड़ों में सारा आदिवासियों के साथ साथ अन्य समुदाय भी प्रताड़ित हैं। आदिवासियों को इस तरह छोड़ा गया है, नज़रअंदाज किया जा, आदिवासी मसलों को इस तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिससे कि हम न केवल आदिवासी प्रताड़ित हैं, बल्कि इस क्षेत्र के या देश के सभी समुदाय इससे प्रताड़ित है। हम चाहेंगे सरकार से और तमाम प्रशासनों से भी ये उम्मीद करेंगे कि आगे से जो हमारे लोगों को, दबे कुचले लोगों को जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, हत्याएं हो रही है, रोज हमारे महिलाओं से छेड़छाड़ हो रहा है, इस पर तत्काल कार्रवाई के लिए उस पर अमल में लाएं। और नहीं तो हम आज जिस तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं, धीरे धीरे हमारा पतन भी स्वतः एक निश्चित है और इससे ना हम केवल प्रताड़ित होंगे, सारी दुनिया प्रभावित होगी। तो हम इन्हीं संकल्पों के साथ हम चाहेंगे शासन प्रशासन से और हमारी सुरक्षा के साथ, जल जमीन की रक्षा के साथ, समुदाय के और शांति सौहार्द के साथ कैसे स्थापित हो, शांति से कैसे रहे, इस पर अमल करे। तमाम भाई और बहनों को पुनः जोहार। के आदिवासी दिवस में हमारा यही संदेश है कि आज जिसे भारत का उच्चतम न्यायालय जिससे यहाँ का असली नागरिक, मूल नागरिक कहा है, 5 जनवरी 2011 को आदिवासी ही भारत देश के मूल नागरिक हैं, ऐसा कहा गया है। और मुझे सौभाग्य और गर्व महसूस होता है इस समाज में रहने और इसमें जीने और इसमें जन्म लेने का, क्योंकि यही एक समाज है जो पूरा दुनिया को लोकतंत्र सिखाया, पूरा दुनिया को जीना है कैसे सिखाया, और संरक्षण के साथ, पर्यावरण संरक्षण के साथ जीना कैसा है, कैसे जीना है, इसके बारे में सिखाया। आज लेकिन बहुत साल, 70-75 साल हो जाने के बाद, आज़ादी के बाद भी हमारा आदिवासी समाज इस भारत देश में आज भी प्रताड़ित है हर एक चीज़ से। चाहे स्वास्थ्य के दृष्टि से अगर देखा जाए तो उनके लिए तो बहुत सारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तो खोल दिए गए हैं, लेकिन वहाँ में कोई ना डॉक्टर है ना नर्स है, इसका सही ढंग से हमें सुविधा नहीं मिल पा रही है। और दूसरी बात है, हमें अभी भी पेयजल की समस्या अभी तक हमारे क्षेत्र में है। और देखा जाए कि बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिसे अभी शुद्ध जल पीने के लिए भी अभी हमारे क्षेत्र में उन्हें बहुत सारे आदिवासियों को नहीं मिल पा रही है। और आज आदिवासी दिवस में ये बहुत दुख की बात है कि पूरे भारतवर्ष में, चाहे मणिपुर का मामला हो, चाहे मध्य प्रदेश का मामला हो, हर एक जगह में
जो यहाँ के, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदिवासी ही भारत देश के मूल नागरिक हैं, लेकिन वो हर एक जगह प्रताड़ित किए जा रहे हैं। मणिपुर में देखिए, फिर यहाँ झारखंड में हर एक प्रकार से यहाँ हमें सिखाया जाता है कि जंगल कैसे बचाना है, लेकिन आदिवासी, अभी हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ आदिवासी है केवल वही जंगल केवल अभी बचा हुआ है। चाहे प्राकृतिक संसाधन जितने भी हैं, जहाँ आदिवासी है वही बचा हुआ है। तो हमारी ओर से यही संदेश जाना चाहिए कि आदिवासियों को पर्यावरण कैसे बचाना है, जंगल कैसे बचाना है, संसाधन कैसे बचाना है, आदिवासियों को नहीं सिखाना है ये चीज़। आदिवासियों से दूसरे लोगों को सीखना है। आज के दिन में क्या है कि पूरा समाज, पूरा दुनिया ये झेल रही है पर्यावरण के हर एक प्रकार के प्रकोप, चाहे सूखा हो, बाढ़ हो, गर्मी हो, जिसके कारण से कि आज पूरा दुनिया ये बोल रही है कि हम पर्यावरण को कैसे संतुलित कर पाएँ, पर्यावरण को कैसे हम बचा पाएँ, कि इसको अगला पीढ़ी को कैसे दे पाएँ। तो मुझे ये गर्व सा महसूस होता है कि हम एक आदिवासी समाज से हैं और भारत देश का मूल नागरिक हम लोग हैं, जिसे हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। फिर ये गर्व सा महसूस ये भी है कि हम एक ऐसे समाज में है जीते हैं जिससे कि पूरा दुनिया, जब लोकतंत्र का पूरा दुनिया में इसका डिफिनेशन, परिभाषा नहीं आया था, तो आदिवासी खुद ब खुद उसमें पहले से ही जीते आ रहे थे। और जब तक विश्व के आदिवासी एक नहीं होंगे तब तक कुछ भी हल निकालना मुश्किल है। आदिवासी समाज वैश्वीकरण के दौर से गुजर रहा है। बहुत सारी समस्याएं हैं, विशेषकर महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रही है। झारखंड में विशेष रूप से महिलाओं के ऊपर डायन प्रथा का आरोप लगाकर हत्याएं हो रही है। ये घटनाएं दिनों दिन बढ़ रही हैं। ये एक ऐसी प्रथा है, एक ऐसी कुप्रथा है जिससे महिलाओं को सताया जा रहा है। और इसमें इतना ज़्यादा विश्वास है कि बाप अपनी माँ का हत्या कर रहा है, बेटा अपनी माँ का हत्या कर रहे हैं। इसलिए ऐसी कुप्रथा को जो कानून बना हुआ है उसको सख्त से लागू हो, ताकि महिलाओं पर ऐसा अत्याचार ना हो। आदिवासियों के साथ दिन दहाड़े, दिन प्रतिदिन अत्याचार, अन्याय और शोषण हो रहा है। उन सभी के प्रति हम आज एकजुट होकर समाज में एक समानता को कायम करने के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कि बिरसा मुंडा ने एक सदियों से पहले ही उलगुलान जारी रखा था। उस उलगुलान को हम आज आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और समाज में एकरूपता, समानता कायम करने के लिए हम आज आदिवासी दिवस में एक संकल्प लेके आगे बढ़ रहे हैं। गांव-गांव में देखेंगे तो आज भी गरीबी है, आज शिक्षा है और सरकार इसको और अभी तक ध्यान नहीं दी है। क्योंकि हम आदिवासी कहने से नहीं होता है, हमें बेहतर शिक्षा चाहिए। बेहतर शिक्षा के लिए गांव-गांव में एक स्कूल खोल दिया गया 5वीं तक, और वहाँ भी टीचर एक ही दिया गया। ऐसा में हम आदिवासियों का विकास कैसे होगा? तो हम चाहेंगे कि सरकार इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि इनका बेहतर शिक्षा हो, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो। चावल तो 1 रुपया किलो उपलब्ध करा दिया जा रहा है, नमक भी उपलब्ध करा दिया जा रहा है। सरकार नमक और चावल उपलब्ध करा देने से ये विकास नहीं कहा जा सकता है। हमको बराबरी का हक मिलना चाहिए। जब अभी तक हम आदिवासियों को अभी बराबरी का हक अभी तक नहीं मिला है,